हेलो दोस्तों, तो आज का ये वीडियो उन तमाम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में यूनिक प्रकाशन का मॉडल सेट संख्या 1। इस प्रकाशन में 30 सेट संकलित किए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा। इसका सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा C.R. दास। इंडिया फॉर इंडियंस बुक जो है वो C.R. दास ने लिखा था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अगर दोस्तों पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना किए थे लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन। अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ के प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन। सही उत्तर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। दोस्तों अगर 8 मिनट 20 सेकेंड रहे तो वो भी आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 8 मिनट आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब। दाब दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दाब अदिश राशि है। बाकी के ऑप्शन में जितने भी है बल, वेग, त्वरण, ये सदिश राशि है। तो सही उत्तर हो जाएगा दाब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है?
तो विकृति निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति। अगला प्रश्न है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति। सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। सही उत्तर हो जाएगा लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हो दोस्तों, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है। इस बुक में 30 सेट दिए गए हैं। आज हम लोग एक सेट को देखेंगे और इसी प्रकार से सारे सेट्स को बारी बारी से कवर करेंगे। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? सही उत्तर गैस। पानी का पीएच मान होता है 7। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा 43B। सही उत्तर हो जाएगा 43B। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। सही उत्तर हो जाएगा आपका केरोसिन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का दोस्तों बहुलक होता है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। डार्विन महोदय ने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा था। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आवास। जहाँ जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 38 को। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। सही उत्तर हो जाएगा O2। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है O2। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर हम लोग देखेंगे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? सही उत्तर 1912 में बिहार को बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि 1912 ईस्वी में 22 मार्च को ही बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। उसी दिन को याद करने के लिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। सही उत्तर हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? सही उत्तर दुबई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दुबई। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष
अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किए थे 1632 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। हुगली का उपयोग कौन करता था समुद्री डकैती हेतु? पुर्तगाली लोग हुगली का उपयोग करते थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल सिलीमन के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। सही उत्तर लॉर्ड लिटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा साबरमती। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। सही उत्तर आपका साबरमती है। साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साबरमती आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सही उत्तर हो जाएगा जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा चिली। सही उत्तर चिली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सही उत्तर इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश है? सही उत्तर ईरान। ईरान में दोस्तों सबसे अधिक केसर उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ उत्पादित होता है दोस्तों? कजाकिस्तान में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम की पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कानन देवन में चाय का बागान है, नीलगिरी में चाय का बागान है और दार्जिलिंग में भी चाय का बागान है, लेकिन गिरनार की पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मुंबई गलियारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? बड़े देश के लिए आदर्श। सही उत्तर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के दौरान राजस्व मंत्री थे? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में टोडरमल राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य
विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत। अंत्योदय कार्यक्रम, नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह है रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है ये? रैयतवाड़ी प्रथा। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है दोस्तों इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये ईपीसीजी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। सही उत्तर स्थानीय समुदायों को निःशक्त बनाना, स्थानीय समुदाय को निःशक्त बनाना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 71, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना से कौन संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। दोस्तों सभी को पता होगा बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? दोस्तों ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। वो कॉलेज कौन सा था? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं थे? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के बारे में कहा गया था? 1935 के अधिनियम। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? सही उत्तर 24 दिन तक। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में उन्होंने सर्वप्रथम तिरंगा को लहराया था। अभी दोस्तों यहाँ मैथ के सवाल हैं, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या
हम लोग देखेंगे 91 को, प्रश्न संख्या 91 को देखेंगे। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है वह विटामिन है विटामिन के। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के ही रक्त को थक्का बनने में मददगार होता है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है मध्य भाग। कड़वाहट के लिए कौन सा भाग है? मध्य भाग। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है। निम्न में से कौन सा कच्चा फल नहीं है? सेब। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग का मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग का मसाला पौधे के किस भाग से? फूल की कली से प्राप्त होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, सही उत्तर हो जाएगा घटता है। सही उत्तर घटता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 101। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें किस राज्य में है? सही उत्तर केरल में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना है दोस्तों। तो सब इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहला 3, उसके बाद हो जाएगा 4 यानी मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर हो जाएगा लास्ट में बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, यही सही उत्तर है अवरोही क्रम में। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ऑप्शन के अनुसार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा ऑप्शन के अनुसार बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खेल के क्षेत्र में। सही उत्तर है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों वो कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सा? नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यूनिक प्रकाशन के 100 प्रश्नों यानी सेट संख्या 1 के 100 प्रश्नों में से सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्न को देखा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत कम समय है, इस वजह से काफ़ी डिटेल में पढ़ना सही नहीं होगा। उन्हीं प्रश्न को पढ़ें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रोज़ 1 और 2 सेट पूरा करके
आपके परीक्षा तक इस यूनिक प्रकाशन के 30 सेट जो दिए गए हैं 30 सेट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो से मैं आपको रूबरू कराता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जीत आपकी होगी और आप निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा को पास करने वाले हैं।